हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिम्बोसिस क्लासेस। द सिम्बोसिस क्लासेस में स्टूडेंट आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 5th स्टैंडर्ड का मैथ। और इस मैथ में हमारा 7th चैप्टर हम पढ़ेंगे। 7th चैप्टर है हमारा सर्कल। महाराष्ट्र बोर्ड इसका 5th स्टैंडर्ड का मैथ हम पढ़ने जा रहे हैं और पूरे डीपली मैं आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। डायरेक्टली मैं आपको प्रैक्टिस सेट में हम जाएंगे नहीं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट जब आप समझते हो तो कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार समझते हो तो आपके चैप्टर के अंदर जितने भी प्रैक्टिस सेट है वो सारे प्रैक्टिस सेट में के जितने भी क्वेश्चन है वो हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सर्कल। सर्कल एक वृत्त, सर्कल यानी एक वृत्त होता है। अब इस चैप्टर में सर्कल, ये 7 चैप्टर है हमारा यूनिट 1 में। ये लास्ट चैप्टर है हमारा 7 जिसका जो सर्कल है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले सर्कल यानी वृत्त होता है। तो इसमें ये तीनों डायग्राम दिया गया है। तीनों जो है सर्कल, 3 सर्कल बनाए गए हैं और तीनों सर्कल ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे रेडियस। अब रेडियस क्या होता है? रेडियस, अब रेडियस क्या होता है? द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द लाइन joining the center of the circle to any point, on the circle, is called रेडियस। अब इसमें रेडियस अगर जानना है, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है? डेफिनेशंस। रेडियस किसको कहेंगे हम? द लाइन जॉइनिंग द सेंटर, सेंटर से जो लाइन जुड़ी हुई है ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट्स पर। यहां पर देखो स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है P, ये सेंटर है और P सेंटर से लाइन जुड़ी हुई है। कौन से? इसमें M पर, ये पॉइंट पर जुड़ी हुई है। ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ रेडियस। तो हम इसे क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे। तो इस सर्कल में जो PM है ये क्या है? हम लिख सकते हैं यहां पर PM इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। अब PM जो है ये सर्कल का क्या है? रेडियस है। सिंपल है। डेफिनेशंस क्या लिखे? डेफिनेशंस में द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ रेडियस एंड ऑफ द सर्कल PM इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। PM जो है ये क्या है? रेडियस है इस सर्कल का। तो स्टूडेंट सिंपल है, जो रेडियस है अब आपको आइडेंटिफाई करना आ गया होगा। रेडियस PM ये जो है इस सर्कल का रेडियस है। अब यहाँ पर सेकंड जो सर्कल बना है उसमें M और ये थोड़ा डिफरेंट है। अब इसको हम क्या कहेंगे? M को क्या कहेंगे? कॉर्ड कहेंगे। कॉर्ड। आइए इसकी डेफिनेशंस भी मैं आपको लिख देता हूं। अ लाइन जॉइनिंग a line joining any two points on a circle is called a chord. A line joining any two points, देखो फर्स्ट इसमें जिसमें हमने रेडियस पढ़ा, तो रेडियस में क्या हुआ कि सेंटर से जो पॉइंट के तरफ एक लाइन जाती है उसको हम कहेंगे रेडियस। सेंटर से कोई भी पॉइंट पर वो लाइन टच होगी
तो उसको हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो पॉइंट, ये सेंटर में कोई भी एक ये नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट, इस सर्कल में एम और एन ये दो पॉइंट है, और पॉइंट जो है ये दोनों यहाँ पर क्या हो रहे हैं, अलाइन ज्वाइनिंग हो रहे, एम और ये क्या है, ज्वाइनिंग है। तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, लाइन लाइन एम एन, लाइन एम एन इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। अब ये कॉर्ड के बारे में भी आप समझ गए होंगे। अब थर्ड जो है, थर्ड है यहाँ पर एक डायग्राम बनाए हुए, एक सर्कल बनाए हो, यहाँ पर सेंटर जो है, सेंटर में पी है और ए बी, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं सेंटर से। तो हम यहाँ पर ये जो है इसको हम कहेंगे, ये भी जो है ये डायमीटर है। तो डायमीटर का डेफिनेशंस में आपको लिख के देता हूं, अ कॉर्ड passing through the center of the circle is called a diameter। यानी स्टूडेंट्स डायमीटर हम किसको कहेंगे, अ कॉर्ड पीबी और पीए, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू, रेडियस जो है पी बी है, यहां पर पीए ये क्या है, एक रेडियस है। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ डायमीटर। अब यहां पर देखो स्टूडेंट्स, यहां पर जो एबी है, ये भी क्या है, तो हम ये भी ये डायमीटर है इस सर्कल का। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ये भी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये भी जो है ये इस सर्कल का डायमीटर है। अब ये तीनों भी आप समझ गए होंगे स्टूडेंट। रेडियस का जो सर्कल मैंने बनाया है वो रेडियस पीएम, यहाँ पर एक रेडियस हो गया, एम एन पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट जब ये लाइन जो ज्वाइनिंग होती है दोनों पॉइंट उसको हम कॉर्ड कहते हैं। और ये डायमीटर जो है यहाँ पर देखो पॉइंट पी से यहाँ पर कॉर्ड जो है ये पासिंग थ्रू हो रहा है सेंटर से, तो हम ये भी ये हमारा क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो सिंपल सी बात है। इस चैप्टर में फिफ्थ जो मैथ हम पढ़ रहे हैं और यूनिट फर्स्ट के ये लास्ट चैप्टर है, 7 जो सर्कल है, इसमें ये सर्कल के अंदर जितने भी कंटेंट हैं वो सारे कंटेंट्स हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रेडियस, कॉर्ड और डायमीटर ये आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम एक एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एग्जांपल्स के तौर में मैं एग्जांपल समझा देता हूँ आपको एग्जांपल से। यहाँ पर मैंने सर्कल बनाया, सर्कल में पॉइंट ओ है जो सेंटर है। तो सेंटर क्या हो गया यहाँ पर, सेंटर, इस सर्कल में सेंटर क्या लिखेंगे हम, द सेंटर ऑफ द सर्कल, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज वो जो है इस सर्कल का क्या है, सेंटर है। तो हम लिखे यहां पर द सेंटर ऑफ द सर्कल इज वो जो है इस सर्कल का सेंटर है। देन उसके बाद रेडियस जो है वो सिंगल है, जैसे वो ये अगर यहाँ पर आ रहा था तो हम रेडियस लिखे रहते, ये प्लूरल में है क्योंकि यहाँ पर जो रेडियस रेडी जो हमने लिखे तो ये अनेक वचन हो गए, ये प्लूरल में आ गया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं रेडियस, तो इसीलिए हम यहाँ पर रेडी लिखेंगे अपन। तो ये यहाँ पर कौन सा है, सेगमेंट, सेग ओएस, देन ओपी,
ओ एम एंड ओ टी। आर क्या है, ये रेडी है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर सेक ओ एस ओ पी देन ओ एम एंड ओ टी आर रेडी। ये समझ गए होंगे। देन अब डायमीटर की बात हो तो डायमीटर भी क्या है उसको हम समझते हैं। डायमीटर हमारा कौन सा रहेगा, जो मैंने आपको बताया था। डायमीटर सेगमेंट पीएस एंड एमटी, ये क्या हो गए, डायमीटर हो गए। तो पीएस एंड एमटी आर डायमीटर। देन उसके बाद कॉर्ड कौन सा रहेगा स्टूडेंट्स, देखो सेगमेंट एमएन, ये देखो एमएन, ये क्या हो गया यहां पर कॉर्ड हो गया। तो लिख सकते हैं हम सेक एन एम या एम एन भी लिख सकते हो, एम एन इज अ कॉर्ड। इस तरीके से आपको समझना है स्टूडेंट। ये टोटल ये डायग्राम है, ये सर्कल है जिसको मैंने एक्सप्लेनेशंस किया है यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर। जो सेंटर किसको कहते हैं इसके बारे में मैंने बताया हूँ, रेडी किस कौन सा है इस सर्कल में वो बताया हूँ मैंने आपको, डायमीटर कौन से रहेंगे इस सर्कल में वो डायमीटर मैंने बताया हूँ, और कॉर्ड किसको है कॉर्ड, इसके बारे में मैंने पूरा जानकारी दे दिया हूँ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे द रिलेशंस बिटवीन the radius and the diameter of the circle। यहां पर स्टूडेंट्स रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। रेडियस जो है, रेडियस is half of diameter। डायमीटर का हाफ रहता है रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो फर्स्ट पॉइंट डायमीटर, फार्मूला बता देता हूं आपको, ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू, फार्मूला क्या बनेगा फिर, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल का, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई 2, ये फार्मूला हो गया। देन सेकंड फार्मूला, रेडियस ऑफ अ सर्कल का फार्मूला बनेगा इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। अब हम प्रॉब्लम सेट 28 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट प्रॉब्लम सेट 28, फर्स्ट क्वेश्चन से ड्रा सर्कल्स विद द रेडियाई गिवन बिलो। यहाँ पर फर्स्ट है 2 सेंटीमीटर, सेकेंड है 4 सेंटीमीटर एंड थर्ड है 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स सर्कल 2 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का और 3 सेंटीमीटर का। अब देखो स्टूडेंट्स तीनों सर्कल मैंने बनाए हुए यहाँ पर प्रॉब्लम सेट 28। 2 सेंटीमीटर आपको ड्रॉ करना है, 2 सेंटीमीटर का आपको एक सर्कल बनाना है, मैं ऐसे ही टेम्पररी बनाया हूँ। ये 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाया हो और 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाया हो। अब इसमें हमको जो रेडिया है वो शो करना है। तो यहाँ पर देखो ये जो सेंटर है, सेंटर से सर्कल तक के ये क्या हो गया, रेडियस हो गया हमारा। सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल बनाया और उसमें हमको रेडियस शो करना है। तो ये
शो हुआ यहाँ सेंटर से सर्कल तक के, ये 4 सेंटीमीटर, ये देखो सेंटर से सर्कल तक के यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना है और यहाँ पर रेडियस हमें शो करना है, तो ये देखो यहाँ पर इस तरीके से कोई भी पॉइंट हम दे सकते हैं। तो ये हो गया, बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, जो हमने रेडियाई को शो किए, यहाँ पर सर्कल बनाए। आपको आपके पास ज्योमेट्रिकल बॉक्स होगा, वो ज्योमेट्रिकल बॉक्स से यूज करके आपको ये ऐसे सर्कल बनाना है, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, ड्रा अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस, सो 1 डायमीटर, 1 रेडियस एंड 1 कॉर्ड ऑन दैट सर्कल। सर्कल, एक सर्कल जो है ये हमको बनाना है, ड्रॉ करना है और उसमें डायमीटर, एक रेडियस और एक कॉर्ड ये हमें शो करना है सर्कल में। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये सर्कल बनाया हुआ मैंने, इसमें डायमीटर, कॉर्ड और रेडियस। तो यहाँ पर देखो डायमीटर कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, डायमीटर जो है ये क्या है, सेगमेंट LM, ये हमारा क्या है, डायमीटर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर डायमीटर से LM। रेडियस, रेडियस के बारे में मैंने बताया था, रेडियस कौन सा है हमारा, रेडियस से OP, ये क्या हो गया हमारा रेडियस है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे OP। देन कॉर्ड, कॉर्ड बताया था, कॉर्ड कौन सा है यहाँ पर, AB, 2 पॉइंट सर्कल में जो जुड़ते हैं उसको हम क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। तो ये भी, ये हमारा क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस आएंगे आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम सेट 28 जो हमने कंप्लीट किए। अब प्रॉब्लम सेट 29 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेट 29 में देखो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन से, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, what will its diameter be? सेकंड है, if the diameter of a circle is 6 centimeter, what will its radius be? अब स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन में रेडियस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे सबसे पहले रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। So therefore diameter is double the radius। अब ये रेडियस के डबल क्या होगा, डायमीटर होगा, तो हम लिख सकते हैं डायमीटर इज डबल द radius, then diameter is equal to radius multiplied 2। फार्मूला था हमारा, मैंने लिख के दे दिया था आपको इसके पहले जो हमने कॉन्सेप्ट समझे थे। तो डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड 2। रेडियस ऑफ अ सर्कल कितना दिया था क्वेश्चंस में, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। देन उसके बाद डायमीटर इज अ डबल द रेडियस, रेडियस के डबल हो गई डायमीटर, और डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड 2। अब यहां पर रेडियस कितना दिया है स्टूडेंट्स, 5, तो 5 मल्टीप्लाइड 2 इज इक्वल टू 5 टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल इज कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ द सर्कल कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर है सेकंड क्वेश्चन में। तो हम लिखते हैं सबसे पहले द डायमीटर ऑफ अ सर्कल is equal to 6 centimeter. Radius is half of the diameter.
डायमीटर के हाफ रहेगा, क्या? रेडियस, रेडियस डायमीटर के हाफ रहेगा। देन रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। डायमीटर कितना है? 6 है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है यहां पर, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना? 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 3 होगा। सो देयरफॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। यह हो गया हमारा आंसर स्टूडेंट्स। इस तरीके से प्रॉब्लम से 29 के जो दो क्वेश्चंस दे रखे थे वो दोनों क्वेश्चंस इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। आप खुद से भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चंस भी हम देख लेते स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चंस प्रॉब्लम से 29 का ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस हो गया जो हमने सॉल्व किए। अब थर्ड क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टूडेंट प्रॉब्लम से 29 का थर्ड क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर ब्लैंक्स दिए आपके टेक्स्ट बुक में, वो ये क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो रेडियस यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है और डायमीटर यहाँ पर 16 सेंटीमीटर है, यहाँ 22 सेंटीमीटर है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है रेडियस कितना है? यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स, तो डायमीटर के हाफ होगा रेडियस। तो रेडियस जो है ये 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर और बढ़ेगा तो कितना होगा? 8 सेंटीमीटर होगा। तो डायमीटर हमारा यहाँ पर कितना? 4 टू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। देन यहाँ पर डायमीटर 16 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस जो है ये हाफ होगा, डायमीटर का हाफ होगा रेडियस, तो ये 16 सेंटीमीटर का हाफ करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। देन यहाँ पर रेडियस 9 सेंटीमीटर दिया है, तो डायमीटर डबल होगा, रेडियस से डबल होगा डायमीटर, तो ये कितना सेंटीमीटर होगा? डायमीटर 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। देन डायमीटर अभी 22 सेंटीमीटर है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा, तो ये 11 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान है स्टूडेंट, इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको समझना है, सॉल्व करना है। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सेट 29 जो 3 क्वेश्चंस दे रखे थे आपके टेक्स्ट बुक में। इस तरीके से स्टूडेंट आपको सॉल्व करना है। In the table below, write the names of the points in the interior and exterior of the circles and those on the circles। यहाँ पर इंटीरियर और एक्सटीरियर जो है ये पॉइंट्स दे रखा है स्टूडेंट। तो चलिए पॉइंट्स इंटीरियर सर्कल्स के इंटीरियर्स जो पॉइंट्स है वो हमें शो करना है, एक्सटीरियर्स पॉइंट्स देखना है उसमें, और पॉइंट्स ऑन द सर्कल्स ये सब हमको लिखना है स्टूडेंट। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। इंटीरियर सर्कल के अंदर के कौन से पॉइंट है? देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर पॉइंट Y है, पॉइंट Y, फिर पॉइंट R है, देन पॉइंट T है, एंड पॉइंट X है। ये देखो ये अंदर के हैं जो पॉइंट है, इंटीरियर सर्कल के अंदर के जो पॉइंट है वो हमें लिखना है। देन पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल्स, सर्कल्स के बाहर के पॉइंट्स हमें लिखना है। तो बाहर के पॉइंट्स कौन से स्टूडेंट्स? यहाँ पर देखो M है, Z है, W है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट M, पॉइंट W, पॉइंट Z। ये हो गए हमारे बाहर के एक्सटीरियर। और पॉइंट ऑन द सर्कल जो सर्कल को लगे हुए हैं पॉइंट, ये कौन से है? ये लगा हुआ है और ये लगा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट P एंड पॉइंट N। ये जो है ये पॉइंट ऑन द सर्कल। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सेट 30 जो है ये अब हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। एक क्वेश्चन था, एक ही एग्जांपल्स था जो हमने सॉल्व किए। अब हम प्रॉब्लम सेट 31 की ओर हम आगे बढ़ते हैं।
देखो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सेट 31 फर्स्ट एग्जांपल से इन द फिगर गिवन अलोंगसाइड पॉइंट्स S, L, M, E and N are on the circles. Answer the questions with the help of the diagram. फर्स्ट क्वेश्चन से राइट द नेम्स ऑफ द आर्क विथ एंड पॉइंट्स S and M. सेकंड है राइट द नेम्स ऑफ द आर्क्स विथ द एंड पॉइंट्स L and N. बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं. अब देखो स्टूडेंट्स, ये डायग्राम है आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है. तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे. यहाँ पर आर्क, आर्क क्या है? S L M, S L M एंड आर्क ऐसा भी होगा S N M, ये भी तो आर्क होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर S N M. सेकंड जो है, सेकंड आर्क, आर्क L M N, L M N हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये भी आर्क है L M N. एंड आर्क L S N, L S N, L S N. इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व किया हमने. अब सेकंड क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं. प्रॉब्लम सेट 31 का सेकंड एग्जांपल्स देखो स्टूडेंट्स. राइट द नेम्स ऑफ आर्क, आर्क्स दैट पॉइंट्स A, B, C and D in the given circles given rise to. Then third एग्जांपल्स देखते हैं. गिव द नेम्स ऑफ द आर्क्स दैट आर मेड बाय पॉइंट्स P, Q, R, S and T in the figures. And fourth question से स्टूडेंट्स, मेजर and note down the circumference of different circular objects. It is convenient to use a measuring tape for this purpose. प्रॉब्लम सेट 31 का सेकंड एग्जांपल्स देखो स्टूडेंट्स, वहां पर ये डायग्राम दिया गया है. द नेम ऑफ द आर्क, तो हम सॉल्व करेंगे. द नेम ऑफ द आर्क, the name of the arc that are made by, that are made by point, कौन से पॉइंट है? A, B, C and D, A, B, C and D. हम लिखेंगे A, B, C and D. आर्क कौन सा है? A, B, C. आर्क A, B, C, arc B, C, B, C, D, B, C, D, then arc C, D, A and arc क्या हो सकता है? D, A, B भी हो सकता है, D, A, B, D, A. इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को सॉल्व किया अपन ने. अब थर्ड क्वेश्चंस क्या है? आर्क. थर्ड क्वेश्चंस में आर्क कौन सा है? यहाँ पर P, Q, R, ये भी आर्क होगा, P, Q, R. देन आर्क Q, R, S, Q, R, S, Q, R, S. आर्क R, S, T, R, S, T, R, S, T. आर्क S, T, P, S, T, P. and R TPQ, TPQ, TP इस तरीके से. और फोर्थ क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, उसमें जो हम सर्कल बना सकते हैं, कौन से चीजों से सर्कल बना सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, इसमें सर्कुलर प्लेट से बना सकते हैं, सर्कुलर प्लेट से बना सकते हो, आप रिंग से बना सकते हो, रिंग लेकर आप सर्कल बना सकते हो, बॉल लेकर आप सर्कल बना सकते हो, और एक बैंगल लेकर भी. ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो इस्तेमाल करके आप उन चीजों को इस्तेमाल करके आप सर्कल बना सकते हो. तो ये रहा हमारा प्रैक्टिस से 31
जो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इसी तरीके से आपको स्टडी करना है स्टूडेंट्स। ये 5th स्टैंडर्ड का मैथ है, जो ये यूनिट फर्स्ट का ये हमारा लास्ट चैप्टर था सर्कल। इस तरीके से हमारा यूनिट फर्स्ट में जितने भी चैप्टर थे वो सारे चैप्टर हमने कंप्लीट किए हैं। तो आपके उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।